हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। फिजिक्स कैंपस यूट्यूब स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, लेसन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 4 में हमने बात करी थी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की। लेसन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 5 में हम बात करने जा रहे हैं आवेश का मात्रक। आओ बात करते हैं। देखो, यदि हम बात करें आवेश की, तो जो आवेश राशि है वो एक अदिश भौतिक राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश भौतिक राशि। तो हम लिख सकते हैं कि आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। कैसी राशि है? अदिश भौतिक राशि है। हमें यहां पर देखना है इस आवेश का मात्रक क्या होगा, और आवेश का मात्रक देखने के लिए हम परिभाषा देखते हैं विद्युत धारा की। और चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा इक्वल टू होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा इक्वल टू होता है आवेश बटा समय। जब विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय होता है तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए आवेश इक्वल टू क्या होगा, इस समय को LHS क्यों ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, आवेश इक्वल टू विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा इंटू समय, इसे दिया हमने समीकरण नंबर 1। चूंकि हम जानते हैं कि SI पद्धति के अनुसार जो विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा भी एक मूल मात्रक है, या कह सकते हो विद्युत धारा जो है वो विद्युत धारा भी एक मूल भौतिक राशि है, और समय जो है वो समय भी एक मूल भौतिक राशि है। और विद्युत धारा मूल भौतिक राशि का मात्रक होता है SI पद्धति के अनुसार एम्पियर, जबकि समय मूल भौतिक राशि का मात्रक होता है सेकंड। इसीलिए हम यहां लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 से दो वही इसका मात्रक, समय का मात्रक तो क्या हो जाएगा, सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा और समय ये दोनों के दोनों ही SI पद्धति के अनुसार मूल भौतिक राशियां थी, जिनके मूल मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर और सेकंड होते हैं। तो हमने विद्युत धारा का मात्रक लिख दिया एम्पियर और समय का मात्रक लिख दिया सेकंड। ध्यान रहे, आवेश जो है होता है, आवेश एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिसका व्यवहारिक मात्रक होता है कूलाम। तो यहां पर हम इसका व्यवहारिक मात्रक लिख सकते हैं कूलाम। देखो, दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एक तो होता है व्यवहारिक मात्रक, एक तो होता है व्यवहारिक मात्रक, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्यवहारिक मात्रक व्यवहार के आधार पर दिया जाता है, जबकि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो मूल मात्रकों को हल करके ज्ञात किया जाता है। तो हमारे पास यहां एक संबंध निकल करके आ गया कि आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, विद्युत धारा का एम्पियर और समय का सेकंड, यानी हमारे पास एक संबंध आ गया कि कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड। तो आवेश का एक मात्रक हमारे पास आ गया कि आवेश का व्यवहारिक मात्रक कूलाम होता है, और यह कूलाम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर होता है। कूलाम जो होता है, इस कूलाम को दर्शाते हैं हम C से। कूलाम को किससे दर्शाते हैं, C से। एम्पियर को मैं दर्शा रहा हूं AMP से, और समय को हम दर्शा रहे हैं SEC डॉट से। तो यहां पर एक संबंध हम लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, अर्थात कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, और जिसे दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो ये रहा है आवेश का हमारा मात्रक। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और ये कूलाम किसके बराबर होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर होता है। देखो, यहां से क्लास 12th के अंदर एक नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है जो फिक्स होता है कि 1 कूलाम 1 ओम, ऐसी परिभाषा ही पूछ ली जाती है। तो आओ साथ के साथ हम 1 कूलाम की भी परिभाषा देख लेते हैं। हम यहां पर साथ के साथ परिभाषा की बात कर लेते हैं। 1 कूलाम यानी 1C। देखो क्या होता है 1 कूलाम। समीकरण 2 से यदि हम देखें तो मैंने यहां पर 1 कूलाम लिखा, तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर भी क्या लिख दिया, 1 एम्पियर, और इंटू क्या लिख दिया, 1 सेकेंड। तो ये लो भाई, समीकरण 2 से ही परिभाषा बन गई। क्या बन रही है परिभाषा कि 1 कूलाम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। 1 कूलाम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इसे बोलेंगे कैसे, थ्योरेटिकल लैंग्वेज के रूप में इसे कैसे बोले, तो आओ थ्योरी में इसको किस प्रकार बोल सकते हैं हम। ये कोई बिंदु है विद्युत परिपथ में, ये कोई बिंदु है, और यदि इस बिंदु से 1 सेकंड में यदि इस बिंदु से 1 सेकंड के अंदर कितनी धारा बह जाए, 1 एम्पियर की धारा,
यदि इस बिंदु से 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तब यह निश्चित है कि इस बिंदु पर जो आवेश होगा उस आवेश का मान कितना होगा, 1 कूलाम होगा। तो ये हो गई हमारी 1 कूलाम की परिभाषा। क्या कहा हमने, यदि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तो यह निश्चित है कि उस बिंदु पर जो आवेश का मान होगा वह आवेश का मान कितना कूलाम होगा, 1 कूलाम के तुल्य होता है। तो ये हो गई हमारी 1 कूलाम की परिभाषा। देखो कूलाम जो होता है वो आवेश का बड़ा मात्रक होता है। कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक होता है। अतः अन्य छोटे मात्रक यदि हम देखें, अन्य छोटे मात्रक, आप देखते हैं भाई अन्य छोटे मात्रक जैसे माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, तो हम देख रहे हैं कि कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक होता है और आवेश के मात्रक कूलाम के अन्य छोटे मात्रक यदि हम देखें तो अन्य छोटे मात्रक क्या होता है, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम। एक माइक्रो कूलाम जो होता है वो 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। एक नैनो कूलाम जो होता है वो 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है और एक पिको कूलाम जो होता है वो 10⁻12 कूलाम के बराबर होता है। क्या कह रहा हूं मैं, एक माइक्रो कूलाम जो होता है वो 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। एक नैनो कूलाम जो होता है वो 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है और एक पिको कूलाम जो होता है वो 10⁻12 कूलाम के बराबर होता है। देखो हर कंसेप्ट में ये तो हमको पता होना चाहिए कि माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ और पिको का मतलब होता है 10⁻12, बाकी कूलाम एजिटिज है। इसलिए हमारे पास संबंध निकल करके आया है कि एक माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10⁻6 कूलाम, एक नैनो कूलाम इक्वल टू 10⁻9 कूलाम और एक पिको कूलाम इक्वल टू 10⁻12 कूलाम। अब आगे बात करते हैं। यदि सीजीएस पद्धति में हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक या तो कह सकते हो फ्रैंकलिन या फ्रैंकलिन या कह सकते हो ESU। फ्रैंकलिन कहो या फ्रैंकलिन के स्थान पर नाम यूज ले सकते हो तुम ESU। ESU यानी E यानी इलेक्ट्रो, S यानी स्टेट और U यानी यूनिट होता है। क्या कह रहा हूं मैं कि सीजीएस पद्धति जो होती है उस सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट या फ्रैंकलिन होता है। और एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम जो होता है वह एक कूलाम 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन या फ्रैंकलिन ना बोलो तो सीजीएस पद्धति में तुम ESU भी बोल सकते हो। 3 × 10⁹ ESU। ESU यानी इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। तो एक संबंध हमारे पास निकल करके आ गया कि एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन या 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट के कैसा होता है, समान होता है। आगे बात करते हैं। आओ, आवेश का एक अन्य मात्रक, आवेश का एक अन्य मात्रक एम्पियर हावर भी होता है। एम्पियर हावर भी होता है। क्या कहा मैंने कि आवेश का एक अन्य मात्रक एम्पियर हावर भी होता है और यदि हम इस एम्पियर हावर को सोल्व करें तो 1 एम्पियर हावर
1 एम्पियर हावर इज इक्वल टू, आप देखते हैं, देखो 1 एम्पियर जो होता है वो मूल मात्रक है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, तो 1 एम्पियर को एज इट इज हमने रखा। हावर की यदि बात करें तो हावर को यदि हम सेकंड में तोड़े तो हम जानते हैं कि 1 हावर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो हम लिख सकते हैं 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट। आगे सॉल्व करते हैं, 1 एम्पियर एज इट इज इनटू, हम जानते हैं मिनट को यदि सेकंड में तोड़े तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, तो इसलिए वापस 60 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 और ये हो गया सेकंड। और हम जानते हैं सेकंड मूल मात्रक है, इसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है, तो एम्पियर को भी नहीं तोड़ा जा सकता है, सेकंड को भी नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी अब हम द्वारा तोड़ने का काम जो है मात्रकों का वो कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्या रिजल्ट आ चुका है कि 1 एम्पियर हावर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 करोगे तो यह आएगा 3600। 60 गुणा 60 करने पर कितना आएगा, 3600, और 3600 को 1 से गुणा करोगे तब भी कितना आएगा, 3600। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3600 एम्पियर इंटू सेकेंड, 3600 एम्पियर इंटू सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकंड की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि एम्पियर इंटू सेकंड किसके बराबर होता है, कूलाम के बराबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3600 कूलाम। तो एक संबंध हमारे पास निकल करके आ चुका है कि 1 एम्पियर हावर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर हावर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 3600 एम्पियर इंटू सेकंड, या लिख सकते हो 3600 कूलाम के बराबर होता है। आगे बात करते हैं, आवेश का एक अन्य मात्रक, आवेश का एक अन्य मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी EMU, क्या बोल रहा हूं, EMU यानी लिख सकते हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है। आवेश का एक अन्य मात्रक EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है। देखो अगर संबंध हम देना चाहे तो 1 EMU यानी 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है वो 3 इंटू 10⁻10 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि देखो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या कि 3 इंटू 10⁹ इंटू 10, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 10 की घात 9 है और ये 10 की घात 1 है, और आधार समान है तो घातों को जोड़ा जा सकता है। तो देखो आधार तो दोनों के 10-10 है और इसकी घात 9 है और इसकी घात 1 है, तो 9 + 1 करोगे तो वही आएगी घात कितनी, 10। और यहां हम जानते हैं कि 3 गुणा 10 की घात 9 जो होता है, ये यहां लिखा हुआ है, देखो 3 गुणा 10 की घात 9 जो होता है वो कितने कूलाम के बराबर होता है, 1 कूलाम के बराबर होता है। कितने कूलाम के बराबर, 1 कूलाम के बराबर। तो यहां हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ये 3 गुणा 10 की घात 9 जो है, ये मात्रक तो एज इट इज लगा दिया ESU, या लिख सकते हैं कि 3 गुणा 10 की घात 9 जो है वो तो किसके बराबर हो चुका है, 1 के बराबर, और इंटू 10 एज इट इज, और यहां पर मात्रक लग जाएगा कूलाम, क्योंकि हम जानते हैं 3 गुणा 10 की घात 9 जो ESU है वो 1 कूलाम के बराबर है। तो संबंध हमारे पास आ गया कि इसीलिए 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 ESU इज इक्वल टू 10 कूलाम। यानी इन तीनों मात्रकों के मध्य में एक संबंध निकल करके आया। क्या संबंध आ रहा है कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलाम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आवेश का एक अन्य मात्रक
फैराडे भी होता है, फैराडे भी होता है। और क्या होता है फैराडे के रूप में संबंध, आओ देख लेते हैं। 1 फैराडे इक्वल टू 96,495 कूलाम। एक फैराडे जो होता है वो 96,495 कूलाम के बराबर होता है, या कह सकते हो लगभग 96,500 कूलाम। तो कूलाम और फैराडे के मध्य में एक संबंध निकल करके आ गया कि एक फैराडे जो होता है वो 96,495 कूलाम के बराबर होता है, जिसे लगभग हम लिख सकते हैं पूरा मान 96,500 कूलाम के बराबर। देखो यहां से कुछ बातें हमारी स्पष्ट हो रही है जो सीधे सीधे पूछ ली जाती है कि पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है। तो आप देखो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या निकल करके आ रहा है यहां पर हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। क्योंकि हम जानते हैं कि एक कूलाम जो है वो कितने इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट के बराबर आ रहा है, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट के बराबर आ रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं नोट नंबर फर्स्ट में कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, या इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट ना बोलो तो बोल सकते हो फ्रैक्लिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट या फ्रैक्लिन होता है। नोट नंबर सेकंड, जिस प्रकार हमने देखा आवेश का सबसे छोटा मात्रक, उसी प्रकार हम देख सकते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो जितने भी मात्रक हमने आवेश के पढ़े हैं, आप देखो एक बार इन सभी मात्रकों को, और देखने पर पता लग रहा है कि सबसे बड़ा मात्रक क्या निकल करके आ रहा है, फैराडे। क्योंकि एक फैराडे जो है वो कितने कूलाम के बराबर आ रहा है, 96,500 कूलाम के बराबर। कितने कूलाम के बराबर, 96,500 कूलाम के बराबर। तो यहां से सेकंड पॉइंट बन जाएगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे होता है। ठीक है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट या फ्रैक्लिन होता है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, जो कि कितने कूलाम के बराबर होता है, लगभग 96,500 कूलाम के बराबर होता है। नोट नंबर थर्ड, देखो लेसन नंबर जो 4 है, लेसन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता, और उस वैद्युत धारिता का मात्रक होता है फैरड। अब क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैरड और फैराडे, क्योंकि दोनों मात्रक एक जैसे लगते हैं, फैरड और एक मात्रक है फैराडे। तो जहां पर भी उनको फैराडे लिखना होता है वहां वो फैराडे लिख देते हैं, और जहां फैराडे लिखना होता है वहां वो फैरड लिख देते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि फैराडे जो है वो फैराडे तो आवेश का मात्रक होता है, लेकिन लेसन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि फैरड जो होता है वो फैरड वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो आप लिख देते हैं इस बात को भी कि फैरड, या कह सकते हो सबसे पहले फैराडे आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, जबकि फैरड धारिता का मात्रक होता है, धारिता का मात्रक होता है। तो ध्यान रखना है इस बात का कि फैराडे आवेश का मात्रक है और फैरड धारिता का मात्रक है, क्योंकि अगर नाम में थोड़ा भी चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा कि आवेश और धारिता दोनों एक ही राशि नहीं है। धारिता होती है C = Q/V। आवेश और विभवांतर या विभव का अनुपात जो होता है वही वैद्युत धारिता कहलाता है। तो दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, दोनों के मात्रक अलग अलग है। ध्यान रखना है, फैराडे जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, जबकि फैरड जो होता है वो धारिता का मात्रक होता है। ठीक है।